बुजुर्गों से बातचीत करेंगे क्या कुछ रुझान इस क्षेत्र के अंदर कितना विकास और हुआ। ताऊ जी राम राम। राम राम। ठीक ठाक हो ताऊ? हाँ जी ठीक ठाक है भाई। ताऊ जी गठबंधन सरकार चल रही है हरियाणा के अंदर, कितना विकास हुआ तो शाम में? तो शाम के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। पीछे खट्टर साहब आए थे हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री, यहाँ कुछ लेना देना नहीं किया। यहाँ जो काम किए वो किरण मैडम ने किए। जितने भी यहाँ काम हुए हैं वो सारे कांग्रेस की सरकार में मैडम से हुए, और बाकी यहाँ कोई काम नहीं हुआ। सब गैस वेस चल रहा है। देखो हम आदरणीय मुख्यमंत्री को ये भी नहीं करते भाई, और हरियाणा में तो एक करता होगा, लेकिन तुसाम का कोई विकास नहीं, तो शाम में कोई विकास नहीं, सच्चाई है। तो यहाँ किरण चौधरी 4 बार की विधायक हैं। हाँ, उनके द्वारा कितना काम हुआ? उनके द्वारा तो और जितनी भी तहसील है, झील है, हमारी थाना है, मान लिया तहसील है, कोर्ट है, सब उसके टाइम में बने। अच्छा, उनके टाइम में? उनके टाइम में सब कॉलेज भी उनके टाइम में बने, स्कूल भी उनके टाइम में बने। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी पीछे यहाँ दौरे कर रहे थे तो शाम विधानसभा क्षेत्र के अंदर कई गाँव में आए थे। दुष्यंत की हम बताएंगे आपको। दुष्यंत के बारे में देखो, परिवार में छेड़छाड़ हो गया। उचाना से भी जो वीरेंद्र सिंह है चौधरी, बहुत बड़े नेता हैं, वो भी उनके बारे में लड़ाई। लेकिन वहाँ से भी जो वह प्रेमलता थी उसने भी दुष्यंत को जवाब दे दिया वहाँ से। नहीं, वो तो प्रेमलता जी को तो हरा के ही एमएलए बने थे। अब बने थे, लेकिन रही बात तो आज उसी उचाना से आज़ाद का दुष्यंत की प्रोग्रेस हो रहा है। आज के दिन तो अगर बात करें तो एनडीए के अंदर शामिल हो चुकी है ये जेजेपी पार्टी। दिल्ली के अंदर जो मीटिंग करी थी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, तो उसमें एनडीए में शामिल थी ये पार्टी। ये एनडीए में शामिल थी, जेजेपी थी, शामिल थी जेजेपी। लेकिन जेजेपी का एनडीए में शामिल होना, इसके 10 विधायक थे, लेकिन वो 10 विधायक जो गौतम है ना, रामकुमार गौतम, वो अनार से वो भी अलग से बोलता है। आज के दिन वो जवाब देता है हर लिए। संदीप की है, संदीप के बारे में क्या क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं। एक लड़की को छेड़ा खेल की जो हिंदुस्तान के अंदर आज़ाद कर वो वर्ल्ड ले आती है। हरियाणा के खेल मंत्री थे, वो खिलवाड़ी करता है। ये कौन से मंत्री की बात है? क्यों नहीं ले इस्तीफा लेते उसका? हाँ भाई पहले तो तारे चैनल को भाई नमस्कार करा। हाँ सारे दर्शकों ने, बाकी जो इस भाई साहब ने बताया है ना, जो कि तो बात ठीक है भाई। जो तो सामने जो काम करवाया है ना, ऊंचा कुछ भी कही जाओ, किरण चौधरी नहीं करवाए हैं भाई। देख और किसी ने भाई सट भी कौन करवाई हुआ है, बिल्कुल वजूद भी नहीं हो रहा है। तो सामने धारण कौन दे भाई, चाहे सारे इकट्ठे हो गया जी। 5वीं बार विधायक बनाओगे? 5वीं पर नहीं, 6वीं पर भी बना गया। और बोलो बिल्कुल। यहाँ से एमपी साहब हैं धर्मवीर जी चौधरी, धर्मवीर जी महेंद्रगढ़ भिवानी से सांसद हैं। उनके द्वारा इस क्षेत्र में देखो, जो तोसाम का जो वोट बैलेंस है ना, वो तो जाएगा किरण का ही, वो तो किरण का ही जाएगा। लेकिन जैसे महेंद्रगढ़ में भाई दादरी से हैं, उसका दादरी में भाई वोट इधर भी फालतू ले जाते हैं, लेकिन तोसाम में कौन लड़ने दे भैया। नहीं, लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। लोकसभा चुनाव में तो भाई देखो ये बनू दिखा, इन्हें धर्मवीर आ गया, इन्हें दिया भाई उसका शुरू 3 भाई टिकट मिले ना मिले, वो तो भाई आला कमान जो बैठे ऊपर वो देंगे टिकट। तो भाई लोकसभा की तो हमारे से पूछो आप। लोकसभा की तो हम न्यू देखते हैं कैंडिडेट कौन आता है, और कैंडिडेट के ऊपर ही आधार होता है। न्यू तो हम पंगाड़ हैं, धर्मवीर हमारा गोती भाई है, लेकिन हमने यहाँ से जिता के भेजा है। लेकिन आज ऊपर तो कोई कमान को नहीं काम नहीं हो रहे। क्या तो शाम नहीं हो रहे भाई, बिल्कुल नहीं हो रहे भाई। फिर 2 बार एमपी बनाए वो, फिर दोबारा एमपी बना नरेंद्र मोदी की तरफ से। अच्छा। देखो कहीं इलेक्शन हुआ हिंदुस्तान के अंदर तो नरेंद्र मोदी बना, क्या करेगा? आज नरेंद्र मोदी ने भी हिंदुस्तान का भट्ठा बिठा दिया है। मैं जवाब देता हूँ। 2019 के चुनाव में बहुत बड़ी लहर थी नरेंद्र मोदी की, लेकिन आज है ना, नरेंद्र मोदी ने वो बोला, वो तो नहीं कहता सूरज पे भी चला जाऊंगा, चांद भी चलेगा। ये वैज्ञानिकों के काम है। सूरज के लो तो लाग तो लो जी ऐसा काम नहीं चलता है। बिल्कुल जायज बात को बोलो, ये आपका माइक है, हम इसके अंदर कोई भी विचार देंगे। लेकिन नेता हम ये सोच रहे थे मोदी बहुत बढ़िया नेता है, और आज का दिन भी देखो। लेकिन ये जो अमित शाह है, गृह मंत्री है, इसने सारा वो बनवा दिया काम। ये तो गोल्टा लेके तरीके ही बात बनाता है। रही बात, हम ये नहीं कहते नेता अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, लेकिन हमारा तो वो होगा जो काम हमें आएगा। हमारे यहाँ कोई विकास का काम नहीं हो रहा। आप कह रहे हैं कि यहाँ बीजेपी पार्टी ने कोई विकास नहीं किया, लेकिन पीछे की सरकारें थी हुड्डा साहब की, चौटाला साहब की, उस समय कितना विकास? देखो उस समय तो मैडम थी, मंत्री थी, जो हुड्डा की सरकार थी तो न्यारे पैसे भी ले आई। तो शाम के अंदर हमारा तो काम किए खूब।
फील्ड में क्या काम होता है पहलवान, ये सभा ही होती है कि फील्ड में जो काम मेरा कोई लड़का लगा दिया मैं वोट देता हूँ ला देगी। रही बात फील्ड में काम वो होता है जो सामाजिक काम हो। सामाजिक का काम दिखता है। देखो मतलब सच है कितने जवान बैठे हैं, अगर भाई ये काम मैडम के करे हुए हैं, ये काम दिखता है, यो दिखता है। तो थोड़ा तो तनख्वाह मन ना देगा मैं दिखा फिर तो, लेकिन काम विकास का होता है वो दिखता है। ने काम इससे ज़्यादा करवाए हैं, साज ने काम जो है ना मतलब किरण ने बहुत ज़्यादा करवा रखा तो समय भाई। हाँ और आप ऐसा करो, निवेदन है हमारा, आप हमारे तुसाम इलाके से कोई भी बात अगर पूछोगे तो हम जवाब भी देंगे, अच्छा जवाब देंगे। हम ये नहीं कहते बीजेपी ने भी जो प्रतिखर्ती थी या खोई, कई लड़के भी लगे। रही बात हमने उन्हें कहते भी कि जमाए काम नहीं किया, काम किया लेकिन काम विकास के पर धार पर नहीं आए। लेकिन एक नारा हुआ करता था प्रधानमंत्री जी का, सबका साथ सबका विश्वास। वो नहीं छोड़ा नरेंद्र मोदी ने, वो नहीं छोड़ा। इसने एक तो देखो हम बताएंगे आपको, इसने नाम ले दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसने कोर्ट के अंदर हम तय दिल से खड़े कर दिए। कोई तो आदल लड़की कहीं जा रही है, गांव की गांव में लठ बाज गए हैं। इसने 200 कानूनों को बदल दिया है, नरेंद्र मोदी को बदल दिया है। लेकिन हमारी लड़की ने कह दिया मैं तो इसके साथ जाऊंगी, लेकिन हमारे गांव में लठ बाजते हैं। ये क्या बात, माँ बाप की भी चलनी चाहिए, सामाजिक की बात पर भी चलना चाहिए। बिल्कुल, कोर्टों में माँ बाप की जरूरत नहीं पड़ती उस समय। मोदी ने कह दिया कि ये तो सारी बस ये कहेंगे वही जवाब दे दो, बस ऐसे कैसे चलेगा काम। पीछे यहाँ चौटाला साहब की भी परिवर्तन यात्रा आई थी, उस समय क्या रुझान क्या समर्थन उनको मिला था? देखो चौटाला साहब तो परिवार में दिक्कत होने से, एक तो बुजुर्ग आदमी थे, बड़े हमारे चौधरी देवी दयाल थे ना, हमारे यहाँ 2 नेता हमारे हरियाणा में याद भी रहेंगे, एक तो चौधरी देवी दयाल, एक चौधरी बंसीलाल। 2 नेता तो हम इस हरियाणा को जिंदगी भर भी याद रखेंगे कि दोनों नेता ने बहुत संघर्षी नेता था देवी दयाल। जितने बूढ़ा की पेंशन और आज़ादी लेते हैं ये देवी दयाल की देन है। चौधरी देवीलाल जी के नाम पर 2 पार्टियां वोट लेती हैं, इनेलो और जननायक जनता पार्टी। जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला जो हाल फिलहाल में उप मुख्यमंत्री हैं, वो क्या करते थे हम 5100 पेंशन करेंगे और 5100 पेंशन का नाम नारा, लेकिन नया बच्चा था, अच्छा सीट पर चलेगा। लेकिन जिस धरती से वहाँ बोलते हैं ना मैम की धरती थी वो परली, हाँ मैम तो भी थी, वहाँ जाके भी ये कहा कि हम सारे काम कराएंगे, लेकिन बनने नहीं पाए। जनता ने तो 10 सीटें निकाल कर दे दी। जो उसका जो नेता है खुद का पंचायत मंत्री भी बन रहा है देवेंद्र बबली जी, उनके वहाँ नारे लग रहे हैं। बिल्कुल, थोड़ा जो पंचायत के सरपंच पीट दिए, चूतर बैठे रहे, बीडीओ के पालन कागज, सरपंचों के ये कुल्ले है ना, ये सरपंचों के थोड़े थोड़े समार भी दिए। लेकिन ई टेंडरिंग का मुद्दा लेकर के आई तो जो सरकार जो बिल पास किया था उसमें नाराजगी भी दिखी थी, लेकिन अब काम फिर से कंटिन्यू तो देखो ये इलेक्शन का टाइम है, हम ये नहीं कहते सरकार कंटिन्यू तो कोई भी काम है मैं कह दूंगा भाई कल ये बना देंगे, आज इस प्रोजेक्ट को पास कर दिया, लेकिन प्रोजेक्ट पास नहीं हो रही, बनने वाला नहीं कुछ भी। लेकिन आप 2024 में सरकार किसकी चाहते हो हरियाणा में? हम सरकार को बदलाव चाहते हैं। किसकी सरकार चाहते हो? देखो सरकार, देखो हम ये नहीं कहते फिर, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। बीजेपी ना आए चाहे कोई भी आए, कोई भी आए। ठीक है ताऊ जी, ठीक है जी, धन्यवाद। एक मिनट ताऊ जी, राम ठीक ठाक, ठीक है जी। क्या लगता है 2024 में किस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी? हरियाणा के अंदर तो जो सारा का सारा वो से है ना, अब इस टाइम कांग्रेस को जा रहा है, इससे सारे कर्मचारी दुखी हैं, सारे मजदूर वर्ग दुखी है, यानी कोई भी आदमी इससे खुश नहीं है इस पार्टी से। इस सरकार हाल फिलहाल की सरकार से कोई खुश नहीं। कांग्रेस आएगी, स्पष्ट बहुमत से आएगी। आज ये इसके अंदर गुटबाजी देखने को ज़्यादा मिलती है, देखने को मिल रही है, वो अपने आप सुलझा लेंगे, लेकिन सरकार आएगी कांग्रेस की आएगी। गुटबाजी है। सरकार में आप मुख्यमंत्री किसको चाहते हो? देखो जी, जो तो कांग्रेस की सरकार अगर आती है ताऊ जी, मुख्यमंत्री की बात ये हो रही है, वहाँ रोहतक भी होल्ड है भाई, हुड्डा का, हम ये कहेंगे हुड्डा का होल्ड है। रही बात आगे सरकार हाईकमान की जरूरत है, हाईकमान किसको प्रदेश देती है, किसको चाहेगी। लेकिन 4 जो मुख्यमंत्री कूद पड़े हैं, एक तरफ 3 तिगड़ी चल रही है, शैलजा जी की, सुरजेवाला जी की और किरण चौधरी जी की। ना ये कौन चला, एक साइड हुड्डा साहब है, किसको? लेकिन रही बात, हम तो ये मानते हैं जी, देखो ऊपर हाईकमान के ऊपर मुद्दा होता है, हाईकमान जिसको आदेश देगी वो बनेगा। चलिए, धन्यवाद ताऊ। धन्यवाद। क्या कह रहे थे ताऊ जी?
उस चांद की क्या चांदनी जो चांद तस्वीर का, अरु दोस्त की क्या दोस्ती जो दोस्त 10-20 रोज का, खा गए पंचायत के पीछा न ठेकेदार है। अच्छा अच्छा, सरकार। ठेकेदार खा गए पंचायत के पीछा नर के में खट्टर खा गया बीज। दोस्तों तो शाम के अंदर ही हम अब शहीद पार्क के अंदर मौजूद हैं। देखिए जवानों को जो देश के प्रति शहीद हो जाते हैं उनके रूप में एक पार्क बनाया गया तो शाम के अंदर। मेरा कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाइए भाई, जो अमर जवान शहीद पार्क है, इस शहीद पार्क के अंदर तो शाम हम मौजूद हैं और यहाँ कुछ हमें बुजुर्ग देखने को मिले तो इनसे चुनावी चर्चा करते हैं। क्या चुनाव का माहौल चल रहा है 2024 में, क्या कुछ आगे के चुनाव में रहने वाला है और अब तक की सरकार ने कितना क्या विकास तो शाम के अंदर करवाया है। तो हमें कुछ यहाँ बुजुर्ग हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। ठीक ठाक बताओ। हाँ बढ़िया भाई, फर्स्ट क्लास। ताऊ जी, गठबंधन की सरकार हरियाणा के अंदर चल रही है, जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की, कितना विकास तो शाम के अंदर कितने काम हुए? तो शाम के अंदर तो काम नहीं हुए जी। बाकी ये है कि जो पहले इस सरकार से पहला करवा गई वो कांग्रेस के टाइम के अंदर किरण चौधरी करवा गई, बाकी और काम नहीं हुए। और कोई काम नहीं हुआ? और कोई काम नहीं हुए इतने तो शाम के अंदर नहीं हुए। आप देख लो, आप हिसार तो शाम वाला रोड सारा फुटा पड़ा है। हाँ, बिल्कुल वो रोड त्रस्त है। बिल्कुल त्रस्त है। बिजली भी पहले से मतलब अब जाने लग रही है, कई बार बीच में मिसिंग मार जाए बिजली वाले भी। तो इस सरकार में इतना काम तो नहीं है, उल्टा सख्ताई ज़रूर हुई है, उल्टा छोटी गाड़ियाँ ने भी परेशान करने लग रहे हैं, जबकि इस सरकार दूसरे पहले वाली सरकार के अंदर नहीं परेशान किया करते थे। आप बात हुड्डा साहब की कर रहे हो। हुड्डा साहब की जब सरकार थी लगातार 10 साल रही, 2004 से 2014 तक, उस समय तो शाम में कितना विकास? नहीं, हुड्डा का इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। देखो, जो हम तो किरण चौधरी ने ही काम करवाया, हम इसको प्लस जो है कि हुड्डा साहब को नहीं दे सकते। ये बिल्कुल सरकार में उस टाइम किरण चौधरी सरकार में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के अंदर आगे भी कोई आ सकता है, पीछे भी कोई हो सकता था। ये तो बात अलग है कि कांग्रेस की सरकार के अंदर ही जो है किरण चौधरी ने काम करवाया है। पीछे चौटाला साहब की सरकार थी, ओम प्रकाश चौटाला जी की, वो भी मुख्यमंत्री रहे, उस समय कितना विकास? उस टाइम में भी नहीं हुआ। नहीं, उस समय कोई कुछ नहीं करवाया। किरण चौधरी तो शाम के अंदर तो किरण चौधरी नहीं करवाया है और उम्मीद भी उसी से रखते हैं। देखिए शशि रंजन परमार जी पिछली बार किरण चौधरी जी की टक्कर में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, तो उनका अब की बार दावा है कि तुशाम विधानसभा क्षेत्र के अंदर अब की बार हम कमल खिला के दिखाएंगे। देखो, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये तो आप वोटर की मर्जी है कौन किसे डाला, परंतु जो विकास है वो किरण चौधरी ने करवाया, जो कहनी पड़ेगी वो विकास उसी ने करवाया, जो सच्चाई है। राम राम। ठीक ठाक हो? बिल्कुल। तो जी विकास का पहिया क्या दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, क्यों विकास नहीं हो रहा तो शाम के अंदर, क्या कारण? विकास लगभग होना था वो मैडम ने कर दिया। भारतीय जनता लोगों की सुविधा के लिए एक तो बुढ़ापा पेंशन, खेती के बारे में बार बार चक्कर को नहीं कटाने पड़े, बच्चों के सर्टिफिकेट के लिए चक्कर को नहीं काटने पड़े। भारतीय जनता पार्टी ने ये अच्छा किया है कि लोगों को परेशान नहीं होना पड़ा। लेकिन विकास की दृष्टि से अगर इसको विकास मानते हो तो विकास किया है, अगर तो शाम का स्पेशल को वही विकास नहीं किया। आपने बात किसानों की करी और बच्चों की करी। किसानों की अगर बात करें तो मुआवजे के लिए किसान तो शाम विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारे सर्वे में ये नज़र आया कि मुआवजे कहीं ना कहीं कम भी मिल रहे हैं। कहीं कहीं कम मिल रहे हैं, लेकिन मिल रहे हैं लोगों को, ये नहीं भाई नेगेटिव है, मिल रहे हैं लोगों को। अब सरसों का खराबा आ रहा था तो उसके पैसे मिले हैं, लेकिन बहुत से रह रहे हैं लोग। सरसों का खराबा था, उसके लोगों के पैसे डल गए। मतलब यहाँ की विधायिका किरण चौधरी ने अच्छे काम किए पहले। हाँ, मतलब विकास के कार्य विधायिका कर सके। विकास के लगभग स्टेडियम बना दिया, जेल वगैरह है, जेल बना दी, वो बस स्टैंड वगैरह, ये सारे किरण चौधरी की देन है। बिल्कुल। यहाँ से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से हमारे सांसद हैं धर्मवीर जी, उनके द्वारा तो शाम में और इस जिले में कितना विकास मानते हो? वो मदद करते रहते हैं, विकास नाम तो वो कुछ नहीं, बस वो निजी जावा है, निजी करके जा है। बिल्कुल निजी व्यक्तियों के काम। लोगों की पैठ है, उनके पकड़ अच्छी है, लेकिन काम के नाम पे कुछ नहीं है। लेकिन क्या कारण है, काम भी नहीं करा रहे पिछले 10 साल से, यहाँ 2 योजना से बन भी रहे हैं, फिर क्या कारण है लगातार 10 साल से क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उनकी पकड़ अच्छी है, वोटों पकड़ अच्छी है, इसलिए बना रहे हैं। बाकी तो छोटे मोटे काम तो कराओ, बगैर काम भी कहीं ना कहीं पकड़ बना रखी है अपने। वो तो नहीं, ये तो लहर थी बीजेपी की लहर के कारण जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री के नाम से प्रधानमंत्री के नाम से बन रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके नाम से वोट हमें
उसी के नाम से वोट आए, प्रधानमंत्री के नाम से, कैंडिडेट के नाम से नहीं आ रहे। कैंडिडेट खुद अगर चुनाव में आए तो जीरो, फिर नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, हमने बुजुर्गों से बात करी तो शाम के अंदर आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों? जिस प्रकार हमने लगातार हम इस विधानसभा क्षेत्र की नब्ज़ टटोलने के लिए हम निकले थे और आज तो शाम के अंदर हम मौजूद थे, तो इसमें आपको क्या लगता है दोस्तों? कई सारे हमें बुजुर्ग मिले, कोई किसी पार्टी से, कोई किसी पार्टी से, अपने जो समस्याएं थी वो भी बताई, लेकिन आप इस चीज़ के बारे में क्या मानते हो दोस्तों? आप भी अपनी कमेंट में राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।